हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 4 की एक अनदर वीडियो के बारे में, जो कि है बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जैसा कि टॉपिक का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर, अब क्या है, यहाँ पे कुछ कंट्रोल डिसीजन मेकिंग टाइप चीज़ें क्रिएट करेंगे हम, ठीक। या फिर कोई कंडीशन है, या कोई जैसे यूजर कुछ चाहता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। उनके लिए क्या सिंटेक्स होता है, कैसे यूज हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। हालांकि आप इन सब चीजों से पहले अवेयर होंगे, लेकिन अब जब सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। जिसमें सबसे पहला हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है इफ स्टेटमेंट, ठीक। इफ स्टेटमेंट तो आई थिंक इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर आइए और अपना काम करिए, ठीक। लाइक जैसे कि मेरे पास कोई कोड है, मैंने यूजर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सीन एक कोई नंबर ले लिया, ठीक। अब चेक किया इफ ब्रैकेट के अंदर इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे क्या प्रिंट करना है कि वो क्या है, क्या है वो नंबर, पॉजिटिव, ठीक। ये मुझे प्रिंट करना है। सीन सीन क्या है, यूजर के थ्रू मैं इनपुट लूंगा n। अगर जैसे ही यूजर डालता है -7, वो वहां कुछ प्रिंट होगा नहीं। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि वो कंडीशन चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0, -7 इज नॉट ग्रेटर देन 0, देन देयर इज नो प्रिंट ऑन डिस्प्ले, ठीक। तो इफ कंडीशन का हम कुछ इसी तरह का यूज करते हैं। आपको फर्दर कोई जैसे पर्टिकुलर कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे क्या है, इफ कंडीशन हम यूज करते हैं। देन दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट अगर मैं फर्दर इसी पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर को आगे बढ़ाता चलूं, तो क्या, जैसे इफ स्टेटमेंट है, आफ्टर दैट इफ स्टेटमेंट, अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो कुछ तो होगा, कुछ में क्या होगा, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। नेगेटिव। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं कि इफ एल्स का काम यही होता है। अब जैसे मैंने यूजर से इनपुट लिया, उसने कोई नंबर डाला एन, एन है लाइक -7, -7 इज नॉट ग्रेटर देन 0। पहले इफ वाली कंडीशन, वो कंडीशन चेक हुई, वो फेल हो गया। देन वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन चला गया एल्स ब्लॉक पे। एल्स ब्लॉक पे क्या है, उसने प्रिंट कर दिया नेगेटिव, ठीक। अगर मैं यहाँ डालता +7, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। कि आपने अब 18+ हो गए हैं, अब आप चाहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना, ठीक है। एक आपने किसी उसके अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ट्रांसपोर्ट मतलब जो आरटीओ होता है ना, वहां पे आपने अप्लाई किया। वहां पे वो फॉर्म देंगे, फॉर्म में क्या है, कंडीशंस रहती हैं कुछ, है ना। आप 18 से ऊपर हैं जब भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपकी एज 18 नहीं है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो वो क्या है, वो क्या कंडीशन है, इफ यू आर ग्रेटर देन एज ऑफ 18 देन अप्लाई, अदरवाइज नॉट, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे हैंडल की जाती हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से, ठीक। अब इसके बाद हम अनदर कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है भाई, ठीक है, देखिए दिस वन स्विच स्टेटमेंट। This is a multiple branching statement where based on a condition, the control is transferred to one of the many possible point। कुल मिला के होता क्या है हमारा, कि जब जैसे मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस किसी प्रोग्राम के अंदर हो जाती हैं, तो उनको मैनेज करना,
ठीक, उनको मैनेज करना थोड़ा एक टिपिकल टास्क हो जाता है। ठीक, तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्विच केस का एक हमने सिंटेक्स ले रखा है कि क्या है स्विच केस। अब जैसे ये है एक स्विच, स्विच कीवर्ड यूज करेंगे सबसे पहले। तो स्विच कीवर्ड की यूज करने के बाद अंदर एक एक्सप्रेशन देंगे। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो इन फर्दर जितने भी यहाँ पे केस ड्राइव किए गए हैं उनमें से कोई एक केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई सा भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वहां पर डिफॉल्ट, ठीक, दिस वन, ये केस एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। ठीक, कुल मिला के इसका आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कहीं कहीं किसी हम फॉर्म भरते तो वहां पे ना अकॉर्डिंग टू वो नंबर डालने से डायरेक्टली मंथ का नाम आ जाता है। ठीक, तो वो सारी चीजें क्या एक स्विच केस के अंडर ही इम्प्लीमेंट होती हैं अधिकतर चीजें कि आप पर्टिकुलर हमने वो नंबर डाला उससे हम डायरेक्ट केस पे पहुंचे। अब उस केस के अंदर क्या तारीख क्या है डेट क्या है वो सारी चीजें इवेल्यूट होती हैं। और एक और एग्जांपल आपने देखा होगा जनरली, कैलकुलेटर कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अब कैलकुलेटर क्या होता है कैसे डिजाइन किया जाता है उसके अंदर यही होता है कि whenever you just to enter two operand एंड बिटवीन देम, अगर आप उसमें जो ऑपरेटर डाल रहे हो तो जैसे प्लस डाला तो प्लस डालने पर क्या है वो एडिशन ही तो करके दे रहा है, ऐसा तो नहीं प्लस डालने पे वो मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा है। तो उसकी फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जब दो ऑपरेंड के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर है तो वो एडिशन ही परफॉर्म करे, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है तो मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करे, ना कि कोई अदर। ठीक, अब जैसे कि एज ए यूज इनपुट में मैं यूजर से कोई दो नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, सेम सेम में कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ मैं, एन और एम। ठीक, इन नंबरों को लेने के बाद और एक कोई ऑपरेशन ले लेता हूँ सी इनके अंदर। ठीक है, ऑपरेटर कह सकते हैं इसको। ठीक, ये दोनों चीजें मुझे यूजर से लेनी है। अगर मैं इसका कोड लिखता हूं तो कोड में क्या होगा डायरेक्टली स्विच केस के अंदर मुझे क्या है उस ऑपरेटर को देना पड़ेगा जो यूजर से लिया है मैंने। देन फिर मुझे करली ब्रेसेस के अंदर केस तैयार करने पड़ेंगे। केस तैयार करने से मतलब है कि जैसे कि अगर मेरा वो ऑपरेटर प्लस भी हो सकता है। ठीक, प्लस में क्या होगा कि एडिशन हो रहा होगा, सॉरी, एन और एम का एडिशन हो रहा होगा। ठीक, इन्हीं को मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ या फिर इसके बाद मुझे ब्रेक कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है। ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? ब्रेक कीवर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि भैया अब इसके अब यहाँ पे मेरा काम हो गया, इसके बाद आके एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक है, और मैं इन करली ब्रेसेस से बाहर निकल जाऊं और जो भी काम हो रहा है वो हो चुका है। ठीक, तो ये ब्रेक कीवर्ड का काम होता है। अब जैसे ये प्लस के लिए डिजाइन हुआ है ऐसे ही और सारे जितने भी ऑपरेटर होते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, सारे के लिए फर्दर ऐसे ही फंक्शनलिटी डिजाइन की जाती है जनरली हमारे कैलकुलेटर के अंदर। ठीक, एक कैलकुलेटर ही इसका बेस्ट एग्जांपल बैठता है स्विच केस का। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये इसका सिंटैक्स होता है। अब आते हैं हमारे वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट, अब थोड़ा बहुत अगर आप प्रोग्रामिंग से अवेयर हैं तो ये लूप्स होते हैं। लूप क्यों यूज करते हैं? जब आप किसी काम को, जैसे कोई काम कर रहे हैं और वो काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है लूप का। अब लूप हम बेसिकली तीन प्रकार के पढ़ते हैं: वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट एंड फॉर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तीनों का एक अपना अपना काम है, लेकिन आपका वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट दोनों, फॉर लूप, ये जो है दोनों के दोनों सिमिलर हैं, सेम है। बस इनका इनिशियलाइजेशन का ही थोड़ा चेंजेस होते हैं, अदरवाइज दीज आर सेम। ठीक, जैसे कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, वाइल स्टेटमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि
यूजर की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूजर ने कोई एन नंबर दिया और मुझे वहां की एन नंबर तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक, तो मैं वाइल में क्या दूंगा, वाइल में कंडीशन दूंगा, वाइल में ऐसी कोई कंडीशन दूंगा वाइल लूप के अंदर। ठीक है, वाइल के अंदर कोई कंडीशन दूंगा जब तक मेरा मतलब जो एन से ग्रेटर देन, एन से लेस देन होनी चाहिए, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, वो एन तक, एन से लेस देन होगा और जब तक उसकी काउंटिंग को प्रिंट करता रहेगा। प्रिंट का यहाँ पे कोई भी फर्दर स्टेटमेंट होंगे। ठीक, तो ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर, वाइल में क्या क्या देखा हमने, यहाँ पे कोई कंडीशन चेकिंग हो रही है। ठीक, उसके अंदर फिर एक एग्जीक्यूशन की बॉडी है, वो एग्जीक्यूट हो रही है फर्दर इस कंडीशन के बाद। जैसे ही ये चीज परफॉर्म होती है तो इस चीज को हमें अपडेट करना पड़ेगा, जहां पे ये जो वेरिएबल है वो बार बार अपडेट होगा। भाई ऐसा अगर अपडेट नहीं करेगी तो एक लूप में फंस जाएगा और उसी वैल्यू के लिए प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो इस चीज को हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम यहाँ पे हम कोई वेरिएबल मानते हैं, आई मानते हैं, और जो आई की वैल्यू है मेरी इनिशियली क्या थी, 1 थी। अब यहाँ पे जब काम होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसमें तीन चीज देख रहे हैं, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशियलाइज करना है, देन कंडीशन से मैपिंग कराना है, और फिर उसका जो भी आप चाहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे भी अपने उस वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेशन। ये तीनों की तीनों चीजें भी आपको वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप के अंदर देखनी है। और लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं, लूप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप जो बार बार काम कर रहे हैं ना, बार बार आप पर्टिकुलर ऐसे तो करेंगे नहीं, सी आउट फॉर 1, सी आउट 2, सी आउट 3, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो ये लूप के थ्रू इजीली हो रहा है। ठीक, अब इसके अलावा और दो लूप देखते हैं हम अभी। ठीक, दूसरा लूप आता है आपका डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लूप है। इस लूप का क्या ही काम है, इसका काम है कि इसका थोड़ा सिंटेक्स भी अलग है। सिंटेक्स क्या अलग है, सबसे पहले आपका डू, देन स्टेटमेंट, देन कंडीशन चेकिंग। इनिशियलाइजेशन इसमें भी होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें भी होगा, सारी चीजें इसमें होंगी। बस फर्क इसमें ये है कि पहली बार में मतलब इस लूप की खास बात ये है कि ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। वाइल में क्या है, अगर आपकी जो कंडीशन पहली बार में रॉन्ग हो गई तो लूप से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा लूप के अंदर की बॉडी का। लेकिन इसमें क्या, कंडीशन पहले टॉप पे चेक हो ही नहीं रही। ठीक है, डू का मतलब हम एंटर कर गए, एंटर के बाद एक बार एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होगी। इट मींस क्या है कि आप वन टाइम तो ये लूप रन करता ही करता है। ठीक है, एक ये फॉर लूप हुआ और वाइल लूप हुआ, ये एक भी बार रन नहीं करते, ये पहले कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ही एग्जीक्यूशन इनका होगा। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है, ये एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। ऐसे कुछ काम होते हैं कि भाई एक बार तो हो जाए, लेकिन बाद में फिर यूजर की हमें मतलब यूजर से इनपुट लेंगे, चेक करेंगे, अगर है वेरीफाई तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन एक बार तो हो ही जाए, जैसे वो बंदा चालू कर रहा है तो उसके लिए इतना काम तो हो ही जाए। ठीक, तो फर्दर ऐसी चीजों के लिए हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब आता है लास्ट, द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आप तीन चीज देख रहे हैं। फॉर का जो सिंटेक्स है बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। दिस इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक, एंड फॉर कंडीशन चेकिंग, कंडीशन को चेक करने के लिए, और ये अपडेट के लिए। यानी कि जैसे कि यहाँ मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं जो भी कोई वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करूंगा, जैसे कि इंट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे करूंगा मैं आई लेस देन एन, यहाँ पे इस आई को अपडेट करूंगा। इतना कुछ होने के बाद जो भी मुझे काम कराना है वो एग्जीक्यूशन में दे दूंगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि आप जो भी लूप यूज कर रहे हैं उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे आप डू वाइल लूप में हो, चाहे आप वाइल लूप में है, चाहे आप फॉर लूप में हो। ठीक, तो वैसे ये सारी की सारी चीजें आपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ी होंगी, लेकिन पर्टिकुलर ये टॉपिक दे रखा है कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से, तो ये बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ठीक।